हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे AIAPGT की जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उसमें अगर सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एडमिट कार्ड की। मतलब जब एग्ज़ाम आप देने गए थे तो जो एडमिट कार्ड लेके गए थे उस पर एक साइड में स्टिकर भी चिपकाया गया होगा, तो इसलिए वही एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर गए थे। ठीक है, और उसकी एक दो फ़ोटोकॉपी भी आप करवा के रख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे बात आती है स्कोर कार्ड की। जब आपका रिज़ल्ट आया होगा तो जो स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है उसकी आप कॉपी निकलवा के रखिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तीसरे नंबर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एप्लीकेशन सॉफ्ट कॉपी। जब आपने AIAPGT का फॉर्म फिल किया था तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो 2 पेज का फॉर्म आया होगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड आपकी एजुकेशनल डिटेल्स उसमें मेंशन थी और आपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर क्या क्या चूज़ किए थे। सारा जितना एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरतें थी वहाँ पे फिल की गई थी, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म था, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और नंबर 4 पे है अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो जब आपको एक क्या कहते हैं, जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको एक अलॉटमेंट लेटर अलॉट हो जाएगा, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है जो भी आप जिस कॉलेज में भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने इंटर्नशिप के बाद 1 साल तैयारी की है या 1.5 साल तैयारी की है अपने PG एग्ज़ाम के लिए, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो कि एक कोई भी एडवोकेट तहसील में आपका बनवा देगा। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जब ज़रूरत पड़ती है जब आपकी यूनिवर्सिटी चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, यूपी में 2 कॉलेज हैं, इलाहाबाद एंड स्टेट तकमील उत्तब कॉलेज। तो इन दोनों BUMS की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉलेज जो थे, लखनऊ वाला था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, लेकिन अब क्या हो गया है, गोरखनाथ यूनिवर्सिटी हो गई है। आयुष के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबको जो रनिंग कर रहा है, जिनकी निगरानी हो रही है, वो गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रही है। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है, तो इसलिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वो यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वो 1-2 महीने के अंदर बन के आ जाता है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में अगर आपको दिल्ली कॉलेज मिला है तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी चेंज होना ही होना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, तब भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपका अलीगढ़ में हो जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करवा लें। ठीक है, उस केस में नहीं करवाना है अगर आपको वही कॉलेज मिल जाने की चांसेस हैं और उसकी यूनिवर्सिटी सेम रहने वाली है, तब आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, और 7वें नंबर पे आपको तैयार कर लेना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसे आपका जो कॉलेज है अभी UG में जो कॉलेज था, जाहिर सी बात है PG में अगर दूसरा कॉलेज अलॉट होता है और उस आपके कॉलेज में अगर PG की सीट्स नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये कॉलेज द्वारा दी जाती है। तो ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको कॉलेज द्वारा मिल जाएगी। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें अगर आप OBC हैं, EWS हैं या SC ST, अगर आपको अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है, ठीक है दोस्तों, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट तहसील के द्वारा तैयार होता है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जैसे OBC सर्टिफिकेट क्या होता है, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है नेशनल लेवल का, तो आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। ठीक है, और इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट तो अनिवार्य है, जैसा कि आप जानते ही हैं। नंबर 10 पे है पहले ईयर से फाइनल ईयर तक, चाहे आप BUMS स्टूडेंट हों, BMS हों, BHMS हों, चाहे आप सिद्धा या रिगबा वगैरह जिसके भी हों, आपको चारों साल की मार्कशीट अपने पास रखनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने कराई लिया होगा, जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई होगी तो फाइनल आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिल चुका होगा, और जिसने नहीं कराया है वो जल्दी जाके अपना करा ले। ठीक है, और इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप जहाँ रहते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। डोमिसाइल ज़रूर बनवा लें। जाहिर सी बात है अगर आप यूपी में एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो या होम्योपैथी हो, तो इसमें क्या होगा, आपका डोमिसाइल ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और इसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट की ऑप्शनल है, ज़्यादा कहीं आज तक नहीं देखा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन आप बनवा के रख लें अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, क्योंकि 10th की मार्कशीट को ही एज अ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है। इसके बाद आधार कार्ड, तो जाहिर सी बात है ये तो अनिवार्य होता ही है, आधार कार्ड रखें। बाकी दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके रखवाने ही हैं किसी भी काउंसलिंग कराने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी समस्या होगी इसका निवारण किया जाएगा। थैंक यू सो मच।